बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएससी गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफान। अच्छा, तो मैंने जैसे पिछली वीडियो में कहा कि नेक्स्ट वीडियो सवालों के जवाबों की इंशाल्लाह इसके बाद मैं स्टार्ट करता हूं कि भाई हमें एक्सेप्टेंस लेटर मिला है। हमारे पास 3 एक्सेप्टेंस लेटर है या एक एक्सेप्टेंस लेटर है, लेकिन जब मैं सीएससी का फॉर्म फिल करता हूँ या करती हूँ तो मेरा मेजर जो है शो नहीं होता। वो वहाँ पे शो होता है कि मतलब इंग्लिश में शो नहीं होता, चाइनीज़ में शो होता है। तो अब इसका क्या करना है, तो इसका क्या सीन है, तो क्या अब हम इंग्लिश चाइनीज़ मेजर में अप्लाई करें? नहीं। या फिर ऐसा भी हो सकता है अभी आप उस यूनिवर्सिटी में जिसमें से फॉर एग्जांपल आपकी यूनिवर्सिटी है दालिया यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी DUT, उसमें आपको एक्सेप्टेंस तो मिल गया है, लेकिन आपका मेजर जो है वो चाइनीज़ में है। तो अब आप क्या करें? तो अब आपने जो है फिलहाल पहले प्रोफेसर को आप इन्फॉर्म करें कि भाई अब मेरा मेजर जो है सीएससी पे मैंने अप्लाई करना है स्कॉलरशिप के, लेकिन मेरा मेजर जो है चाइनीज़ में शो हो रहा है यहाँ पे, और चाइनीज़ के लिए सीएससी स्कॉलरशिप ऑफर नहीं करती। अगर आपको प्रोफेसर कह के स्कॉलरशिप ऑफर होती है तो आपने कह देना है कि भाई 2020 के बाद 2019 के बाद जो है सीएससी ने चाइनीज़ मेजर में स्कॉलरशिप देना बंद कर दी थी। उसके बाद नहीं मिली थी किसी को भी, ठीक है। यूनिवर्सिटी आपको 1 साल का कोर्स ऑफर करे तो करे, लेकिन वो करती नहीं है, बहुत ही कम करती हैं। वो हो गया, आपने उनको कह देना कि भाई अब आपने प्रोफेसर कहेंगे आप रिक्वेस्ट करें यूनिवर्सिटी को कि क्या, या पहले तो ये पूछें कि आप इस मेजर को जो आपका स्पेसिफिक मेजर होगा, ये DUT की बात हो रही है, किसी भी और यूनिवर्सिटी की आप अगर जिसमें से आपको एक्सेप्टेंस मिला है लेकिन मेजर चाइनीज़ में है, प्रोफेसर से डिस्कस करें कि भाई ऐसा ऐसा सीन है कि मेरा मेजर तो चाइनीज़ में है और चाइनीज़ स्कॉलरशिप ऑफर नहीं करती। आप यूनिवर्सिटी से पूछें क्या इस मेजर को सीएससी स्कॉलरशिप ऑफर करेंगे या नहीं करेंगे। तो वो फिर प्रोफेसर अगर अच्छा हुआ तो वो पूछेगा, अगर ना हुआ तो अगर ना पूछे तो फिर आप उस एक्सेप्टेंस को छोड़ दें, वो जो चाइनीज़ में था उसको बिल्कुल भी आप उस पर ये ना कहें कि एक्सेप्टेंस है या हो सकता है मेरी स्कॉलरशिप लग जाए। तो भाई नहीं लगेगी, पहले बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसा कोई रूल ही नहीं है कि आपको चाइनीज़ मेजर में स्कॉलरशिप ऑफर हो जाए, ठीक है। ओके, हो गया, आपने प्रोफेसर से डिस्कस कर लेना है। प्रोफेसर फॉर एग्जांपल आपको रिप्लाई करता है तो वो कहता है चलो ठीक है मैं यूनिवर्सिटी से बात करूंगा। यूनिवर्सिटी अगर आपको कह देती है कि भाई इस मेजर को हम स्कॉलरशिप ऑफर नहीं करते, तो फिर वो तो आप उसमें अप्लाई नहीं करेंगे। अगर आपने प्रोफेसर को कहना है कि भाई उनसे रिक्वेस्ट करें कि, या फिर ऐसा भी हो सकता है यूनिवर्सिटी खुद कहे कि हाँ हम ऑफर कर रहे हैं, तो ऑफर कर रहे हैं दैट मीन्स के वो आने वाले दिनों में वो सीएससी के पोर्टल पे जाके यूनिवर्सिटी चेंज कर देगी आपका मेजर जो है, क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ यूनिवर्सिटी जो है, ये 2 साल पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में मेरे ख्याल में वो नहीं दे रहे थे DUT वाले, इसमें DUT में सीएससी स्कॉलरशिप। तो उसके बाद प्रोफेसर जो है वो स्टूडेंट थी, मुझे अब कौन थी मुझे याद नहीं है, तो उन्होंने प्रोफेसर से डिस्कस किया, उन्होंने कहा कि हम इस साल देंगे, तो उन्होंने फिर उस साल वो मेजर ऐड किया था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और फिर जो एडमिशन हुआ था। तो इस तरह आप भी ऐसे ही जो है प्रोफेसर डिस्कस कर लें, और यूनिवर्सिटी अगर कह देती है कि हाँ भी हम ऑफर करेंगे लेकिन आने वाले दिनों में अपडेट करेंगे सिस्टम, तो हो सकता है वो फिर उसमें आपको स्कॉलरशिप उस मेजर में ऑफर करें, ठीक है। तो इस तरह आपने उसको करना है। अगर तो कोई रिस्पांस नहीं आता है, कोई पता नहीं चलता, इसी वजह से मैं कहता हूं कि एक एक्सेप्टेंस तो आपको मिल गया, अब बैठ नहीं जाना कि एक एक्सेप्टेंस मिल गया बस अब तो सीएससी पे एक पे अप्लाई करना है बस, ओके है जी। अब एक एक्सेप्टेंस लेटर आपने तो हासिल कर लिया हो, लेकिन एंड टाइम पे एडमिशन के मौके पे आपको पता चले कि भाई इसमें तो ये चाइनीज जो है मेजर ही चाइनीज में है, तो मैं क्या करूँ, वो एक्सेप्टेंस लेटर आपका वेस्ट हो जाएगा, ओके। और बाद में ये भी होता है कि उस जो है मेजर में बाद में जाके आपको पता चलता है, प्रोफेसर कहता है या कुछ भी कोई भी आपको बताता है कि भाई इस मेजर में तो ये एडमिशन ही नहीं लेते, एक्सेप्टेंस मिल जाता है कभी कभार लेकिन एडमिशन नहीं लेते। जैसे हमारी यूनिवर्सिटी में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में या कंप्यूटर साइंस में आई थिंक मास्टर में के लिए कोई एडमिशन सीएससी के लिए नहीं होता, तो PhD के लिए होता है। तो इस तरह होता है कि तो बाद में आपको पता चलता है कि ये तो मेरा एक्सेप्टेंस तो एक ही था, तो आप तो बैठ गए थे कि भी प्रोफेसर ने कहा है ओके आपका एडमिशन हो जाएगा। अब नहीं, आपने क्या करना है, 3 से 4 एक्सेप्टेंस या मिनिमम आपके पास 5 एक्सेप्टेंस तो कम से कम हो, 3 तो पक्के हो, ठीक है। मेरे जैसा बंदा 5 तक तो कहेगा कि 5 होने चाहिए, क्योंकि एंड टाइम पे कुछ भी हो सकता है और आपको बाद में पता चलता है कि मेरा तो एडमिशन नहीं हो रहा, कि ये तो एक्सेप्टेंस मेरा वेस्ट हो गया, एक ही एक्सेप्टेंस था। तो भाई एक्सेप्टेंस आपके पास 4-5 होने चाहिए, तो तभी जाके आपकी जो है कोई गेम सीधी होगी। तो अपने आप को चांस मैक्सिमम देने हैं, ये नहीं कि एक एक्सेप्टेंस मिला आप भाई चौड़े होकर बैठ जाएंगे भाई अब तो हो गया जी, ठीक है, अब हैप्पी बर्थडे टू यू, इस तरह नहीं होगा, ठीक है। आपने 3-4 अब फॉर एग्जांपल 4 एक्सेप्टेंस आप फॉर एग्जांपल आपने 4 एक्सेप्टेंस लेटर हासिल कर लिए, बाद में आने वाले दिनों में आपको पता चलता है जैसे एडमिशन स्टार्ट होंगे अभी, तो 2 में से आपको पता चलता है कि आपका मेजर चाइनीज में है, वो तो वेस्टेड, बाकी बच गए 2, ठीक है। उनमें से एक यूनिवर्सिटी में आपको पता चलता है कि भाई इसमें जो है एक मेजर ही ऑफर नहीं हो रहा, ये मेरे मेजर को कोई बताएगा नहीं आपको, आने कोई बता सकता है या कुछ कहीं से इंफॉर्मेशन पता चल सकती है कि भाई आपको जो है क्या कहते हैं एडमिशन नहीं हो रहा इसमें आप मेजर में, और एक ही बचता है, फिर उसी में आपका जो है आपको पता चले हाँ यहाँ पे भी एडमिशन होता है या यहाँ पे मेरा मेजर है और प्रोफेसर भी ठीक है या कोई भी आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल जाता है। तो इसी तरह उनमें से कोई एक एक्सेप्टेंस लेटर आपके काम आ जाए, ठीक है।
तो ये सीन है। अगर यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप जिस एक्सेप्टेंस लेटर पे फॉर एग्जांपल आपका एक एक्सेप्टेंस लेटर है, वहाँ पे सीएससी तो नहीं ऑफर कर रहे हैं, लेकिन उस यूनिवर्सिटी की यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है, उसमें आपका मेजर चाइनीज़ में है, तो उसमें फिर आप अप्लाई करते हैं। जैसे शियानजोतोंग साउथ ईस्ट यूनिवर्सिटी और उसके बाद सेंट्रल साउथ यूनिवर्सिटी, ये अगर इसमें आपको मौका मिलता है, चाइनीज़ में आपका मेजर है, तो इनकी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप होती हैं, तो वो आपको जो है यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप आपको चाइनीज़ में, अगर आपका मेजर है तो आपको 1 साल चाइनीज़ पढ़ाएंगे, उसके बाद जो है आप जाएंगे आगे, ठीक है, आपके अपने मेजर में। मेरा खुद का शियानजोतोंग में जो हुआ था एक्सजेटीयू में, मेरा यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप था और चाइनीज़ मेजर में था, 4 साल की जो है वो एमएस थी, एमफिल थी। तो इस तरह होता है। साउथ ईस्ट में भी स्टूडेंट हैं जिनका चाइनीज़ एक साल चाइनीज़ पढ़ाया गया है, उसके बाद मेजर में उन्होंने एंट्री मारी है, एसएस के 4 होता है आई थिंक, तो उसके बाद सेंट्रल साउथ में भी ऐसा ही है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ओके। तो इस तरह आपने एक्सेप्टेंस लेटर आपके पास होने चाहिए मैक्सिमम। ये नहीं कि अगर आपको नहीं मिलते तो कोई चांस नहीं है, ये वो, मैं अगर एक्सेप्टेंस लेटर हैं तो मैं उसकी बिना पे आपको बता रहा हूँ कि अगर आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर होते हैं तो इस तरह आपने उनको यूटिलाइज करना है। अगर नहीं होते वो तो फिर अब बात ही अलग है, फिर तो गेम लक है, किस्मत है। ये भी एक्सेप्टेंस लेटर के साथ भी लक है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, या कोई इस तरह नहीं है कि आपका एडमिशन जो है लोहे पे लकीर है कि आपका एडमिशन हो जाएगा, आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर है। लेकिन आपके चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। कभी कभार ये जो एक्सेप्टेंस लेटर आपको मिलता है यही आपकी जो है ज़मानत होता है स्कॉलरशिप की, ठीक है। कभी कभार जो है यही एक्सेप्टेंस लेटर आपको जो है आखिर में मार भी दे देते हैं कि भाई प्रोफेसर ने कहा था एडमिशन होगा, आपने कहा ये होगा, कहीं पे अप्लाई ना करो, ये वो। तो भाई अगर आप अपने आप को 3 से 4 चांस मैक्सिमम दें स्कॉलरशिप के लिए, ठीक है, तो मतलब कि एक्सेप्टेंस लेटर के लिए अगर हासिल कर लेते हैं, तो मेरे जैसा बंदा अगर अप्लाई करने बैठा, अगर ज़िंदगी बाकी तो मैं तो भाई कम से कम अगर मैंने अप्लाई किया 15 से 20 यूनिवर्सिटी में अप्लाई करूँगा। 15 से 20 मैं कह रहा हूँ, मेरा दिल कहे कि मैं 100 की 100 यूनिवर्सिटी में अप्लाई करूँ। मज़ा आता है यार, वो जैसे वो कहते हैं मज़ा नहीं आ रहा, हमें मज़ा आता है भाई अप्लाई करने में, ठीक है। हाँ, मिलते हैं अगली वीडियो में, दो में याद रखिएगा। अल्लाह।